myself, Ankit Kumar, and I am a yogacharya. तो सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्रोफोन को प्लीज म्यूट कर दीजिए और अपने कैमरे को हो सके तो ऑन कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो आज का जो सेशन है हमारा बेसिकली हठ योग पे बेस्ड रहेगा। हठ योग के थ्रू हम कैसे अपनी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये इस चीज पर आज हमारा जो सेशन रहेगा वो इस चीज पर बेस्ड रहेगा। और तो आज का सेशन स्टार्ट करने से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हठ योग के बारे में। तो कुछ लोग होंगे आप में से स्टूडेंट कुछ होंगे जिनको पता होगा हठ योग क्या है, तो जिनको नहीं पता है मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हठ योग होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ह और ठ, मीन्स सूर्य एंड चंद्र। तो हमारा जो बॉडी का राइट वाला पोर्शन होता है वो सूर्य होता है और जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो चंद्र होता है। तो इन दोनों को बैलेंस करना, सन और मून को बैलेंस करना हमारी बॉडी में हठ योग होता है। हठ, तो हम इसे आसनों के थ्रू, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम आज अभ्यास करेंगे वो करेंगे हम सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो सन सैल्यूटेशन जो होता है फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है एक तो, दूसरा ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट करता है, तीसरा ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमने सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है ब्रीथिंग में देना है। पोस्चर के बाद हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो होगा ब्रीथिंग में होगा। ब्रीथिंग के थ्रू ही हम अपने हार्ट बीट को बिना बढ़ाए अपने आसन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सन सैल्यूटेशन। तो सभी अपने मैट पे स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं करूंगा, आप सब लोग मुझे देख लीजिए कैसे हमने करना है। फिर उसके बाद आप सभी मेरे साथ करेंगे, एक मतलब 5 राउंड करेंगे हम इसका। तो पहले आप मुझे देख लीजिए कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले हमने अपने मैट के टॉप से 1 फीट का गैप लेना है। ठीक है, इनहेल करते हुए नमस्ते मुद्रा में आना है। इनहेल, एक बार एक्सहेल करना है यहीं पर पे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ को लिफ्ट करना है आप और चेस्ट में हल्का सा बैक लेके आर्च बैक जाना है। एक्सहेल करते हुए यहाँ से फॉरवर्ड बैंड होना है, पाद हस्तासन। इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेके आएंगे, अश्व संचालन, गेज फ्रंट सामने देखना है। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज, पर्वतासन, दोनों पाँव को पीछे से मिला देंगे। कोशिश करेंगे कि एड़ियां आपकी जमीन से टच हो, दोनों पाँव आपस में मिले हुए। सांसों को बाहर होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार। इसमें हमने नी, चेस्ट और चिन को डाउन करना है, हिप्स आपके उठे रहेंगे। इनहेल करते हुए यहाँ से लिफ्ट करना है चेस्ट को आप, भुजंगासन। एक्सहेल, माउंटेन पोज। अगेन इनहेल, राइट लेग फ्रंट लेके आएंगे, अश्व संचालन। एक्सहेल, लेफ्ट लेग को भी आगे लेके आएंगे, पाद हस्तासन। इनहेल, हस्तोत्तान, दोनों हाथों को ऊपर और धीरे से वापस समस्थिति नमस्ते मुद्रा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो जो सन सैल्यूटेशन होता है इसमें 7 आसन होते हैं और 12 स्टेप्स होते हैं। तो 7 तक 7 आसन करने के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 रिपीट होते हैं सन सैल्यूटेशन। चलिए, तो सभी आ जाएंगे, अपनी मैट पे खड़े हो जाइए। मैट से 1 फीट का गैप लेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे। एक्सहेल करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को अप लिफ्ट करेंगे, हल्का सा बैंड होंगे पीछे, हस्तोत्तान। एक्सहेल, बैंड फॉरवर्ड। जो प्रॉपरली बैंड नहीं हो पाता है हल्का सा अपना नी बैंड करके हाथों को जमीन पर रखेगा। इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, संचालन। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज, सांसों को बाहर होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार, नी जमीन में टच कराएंगे। इनहेल करते हुए आप लिफ्ट करेंगे अपनी चेस्ट को आप। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज। इनहेल करते हुए राइट लेग फॉरवर्ड लेके आएंगे, अश्व संचालन।
एक्सेल करते हुए पादहस्तासन, इनहेल करते हुए आप हस्तोत्तान और नमस्ते उसमें। चलिए तो सभी एक साथ करेंगे। इनहेल 1, नमस्ते मुद्रा में आएंगे सभी। एक्सेल, इनहेल आप दोनों हाथों को आप, हस्तोत्तान, एक्सेल, बैंड फॉरवर्ड, पादहस्तासन, इनहेल, अश्व संचालन, राइट लेग को पीछे लेके आएंगे। एक्सेल, माउंटेन पोज, इनहेल, सॉरी, होल्ड योर ब्रेथ, अष्टांग नमस्कार, उतने चेस्ट इन डाउन करेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप, भुजंगासन। एक्सेल, माउंटेन पोज, यहां से वापस आएंगे, रिपीट करेंगे यहां से। इनहेल, राइट लेग फ्रंट लेके आएंगे, अश्व संचालन। एक्सेल, पादहस्तासन, पीछे वाले पांव को भी आगे लेके आएंगे, बैंड फॉरवर्ड। इनहेल, हस्तोत्तान, रेज योर आर्म्स अप, यहीं से एक्सेल करते हुए, यहीं से एक्सेल करते हुए 3, बैंड फॉरवर्ड, बैंड फॉरवर्ड, पादहस्तासन। इनहेल, हस्त संचालन, राइट लेग पीछे लेके जाएंगे। एक्सेल, माउंटेन पोज, सांसों को बाहर होल्ड करते हुए अष्टांग नमस्कार, नी चेस्ट इन डाउन। इनहेल, भुजंगासन। एक्सेल, माउंटेन पोज। इनहेल, राइट लेग को फ्रंट लेके आएंगे। एक्सेल, लेफ्ट लेग को भी आगे लेके आएंगे, पादहस्तासन। इनहेल, हस्तोत्तान, यहीं से एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, अगेन फॉरवर्ड, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन, राइट लेग पीछे ले जाएंगे। एक्सेल, माउंटेन पोज, होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड, अष्टांग नमस्कार, put your chest down. Inhale, lift your chest up, Bhujangasana. Exhale, mountain pose. Inhale, right leg आगे लेके आएंगे, अश्व संचालन। Exhale, पादहस्तासन। Inhale, हस्तोत्तानासन। Again exhale, bend forward, पादहस्तासन। Inhale, अश्व संचालन। Exhale, mountain pose. Hold your breath. Ashtang Namaskar. Inhale, lift your chest up, Bhujangasana. Exhale, mountain pose. Inhale, Ashwa Sanchalan. Exhale, Padhastasana. Inhale, Hastottan. Last time करेंगे. Exhale, bend forward. Inhale, Ashwa Sanchalan. Exhale, Parvatasana, mountain pose. Ashtang Namaskar. Knees, chest and chin down. Inhale, lift your chest up, Bhujangasana. And exhale, Parvatasana, mountain pose. Inhale, right leg front, ले जाएंगे, अश्व संचालन. Exhale, Padhastasana. Inhale, Hastottan. And relax, normal. Namaste. Relax, समस्थिति. धीरे से आप लोग सभी अपनी मैट पे आएंगे और सभी लेट जाएंगे सुपाइन पोजीशन में. अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे सभी धीरे से. शवासना में लेट जाएंगे सभी. पैरों में हल्का सा गैप रहेगा. एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए. हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे. हथेलियां आसमान की तरफ. आंखें बंद. मन एकदम शांत, स्थिर,
सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से अपने पेट को फुलाएंगे और एक्सहेल करते हुए पेट को खाली करेंगे। डीप इनहेल और एक्सहेल में आप लोगों ने सभी ने बैली ब्रीथिंग करनी है। कोई भी चेस्ट ब्रीथिंग नहीं करेगा, बैली ब्रीथिंग करेगा। इनहेल करते हुए अपने नेवल को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए अपने नेवल को नीचे की तरफ धीरे धीरे। आपकी ब्रीथिंग इतनी स्लो होनी चाहिए कि जो उससे साउंड ना निकले, बिल्कुल भी साइलेंटली। आपके इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे से खड़े होने की पोजीशन में आएंगे। सभी अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे धीरे, धीरे धीरे। कोई भी जर्क नहीं करेगा, आराम से खड़े होना है धीरे धीरे। तो अब सूर्य नमस्कार वार्म अप के बाद अब हम करेंगे, सबसे पहला जो आसन करेंगे हम करेंगे ट्री पोज, वृक्षासन। तो वृक्षासन में हमने क्या करना है, अपना बॉडी का वेट लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करते हुए राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी इनर थाई पे लगाना है। थाई पे कोशिश की, हाँ थाई पे रखना है। कोई भी अपने लेग को नी की जॉइंट्स पे नहीं रखेगा, सब ऊपर अपने थाई पे रखेंगे। यस, ठीक है। जब तक आपका बैलेंस ना बने तब तक आप इसी पोजीशन में रहें। जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। आप आपकी जो नजर होगी एक पॉइंट में होगी, एक ऑब्जेक्ट में होगी, और आपने वो ऑब्जेक्ट ऐसा चुनना है जो मूव ना करे, वो स्टेबल रहे एक जगह पे। ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके लिए इन आसनों का ये है, बैलेंसिंग आसन, कंसंट्रेशन पावर और आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए। तो इनहेल करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, एक पॉइंट पे देखेंगे और होल्ड करेंगे अपने पोस्चर को। ब्रीथिंग नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। एक डीप इनहेल और एक्सेल करेंगे। अब लेग चेंज करेंगे। सेम हमने अपने बॉडी का वेट राइट लेग में शिफ्ट करना है। लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए अपनी इनर थाई, राइट लेग की इनर थाई पे लगाएंगे। जब तक बैलेंस नहीं बने तब तक कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। जैसे ही आपका बैलेंस बन जाए धीरे से दोनों हाथों ऊपर, गेज फ्रंट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स, कम बैक, relax, take a deep inhale and exhale, inhale and exhale। चेंज करेंगे, सेम अगर लेग से करेंगे दोबारा, राइट लेग को बैंड करेंगे। नजर, आपका दृष्टि एक पॉइंट में सामने वॉल पे। जो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है स्टार्टिंग में, तो हल्का सा वॉल का सपोर्ट ले ले, हल्का सा कोशिश करें कि ना ले पाए सपोर्ट। और अगर नहीं बन रहा है तो धीरे से सपोर्ट लेते हुए इनहेल करते हुए आप रेज योर आर्म्स अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलीज। एक लंबी गहरी सांस लें और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। चलिए, लेग चेंज करेंगे। अब लेफ्ट लेग को बैंड करेंगे, राइट लेग पे वेट शिफ्ट करेंगे। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके आए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, रीच करेंगे अपनी पोज को। टेक अ डीप इनहेल
एंड एक्सेल। सेकंड जो अब हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे हम ताड़ासन, द माउंट पोज। इसमें हमारी बिग टो से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक की स्ट्रेचिंग होती है। हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। इसमें पूरे नर्वस जो हमारी नर्व्स होती है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। तो हमने कैसे करना है इसे, दोनों पाँव को आपस में मिला देंगे, दोनों पाँव को आपस में मिला दीजिए, हाथों को इंटरलॉक करेंगे आपस में, दोनों हथेलियों को आपस में इंटरलॉक कीजिए। इनहेल करते हुए आपने हाथों को ऊपर उठाना है धीरे धीरे, और साथ ही साथ अपने पैरों की एड़ियों को, दृष्टि एक पॉइंट में, सेम एक पॉइंट में रहेगी, एक ऑब्जेक्ट में जो हिलता ना हो, और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स, एक डीप इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। चलिए अब इसको दोबारा करेंगे सेकंड राउंड, 15 काउंट तक होल्ड करेंगे। अब दोबारा आपस में लॉक कीजिए, इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथों को। इनहेल करते हुए एक साथ हाथों को और एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, धीरे 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 धीमी गति से सांस लेंगे और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। तो हमें अपना वो अपनी मेंटल चेक करने के लिए, जैसे हमारा कितना कंसंट्रेशन पावर है, इसे चेक करने के लिए हमने इसी में एक चीज ऐड कर दिया है कि हम जब इस आसनों को करेंगे, ताड़ासन को, लास्ट राउंड है ये, आपस में लॉक करेंगे, इनहेल करते हुए अब करेंगे। फाइनल में हमने क्या करना है कि अपनी आंखें क्लोज कर देनी है। अब जिसका बैलेंस बन पा रहा है तो बहुत अच्छा है, और जिसका नहीं बन पा रहा है तो वो धीरे धीरे निरंतर इसका अभ्यास कीजिए, और धीरे धीरे आपका इसमें बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सभी एक साथ हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, साथ ही एड़ियों को भी। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपनी चेक करने के लिए, अपना बैलेंस चेक करने के लिए है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये नहीं बन पाता हमारा बैलेंस, और आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम थर्ड जो अभ्यास करेंगे, वॉरियर 3, वीरभद्र आसना की थर्ड वेरिएशन है। तो इसमें हमने क्या करना है, सीधे खड़े होना है, अपने राइट लेग को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, अपनी बॉडी को आगे फॉरवर्ड 90 डिग्री पे लेके आएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते करते हुए। इनहेल करते हुए पीछे से अपने पैरों को उठा देना है। जब आपका बैलेंस बन जाए तो धीरे से अपने हाथों को भी उठा देना है। चलिए धीरे से आएंगे, वापस आएंगे, सभी एक साथ करेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग को हल्का सा पीछे लेके जाइए, धीरे से आगे की तरफ बैंड होंगे, फॉरवर्ड 90 डिग्री में लेके आएंगे अपनी स्पाइन को। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए धीरे से अपने राइट लेग को अब उठाएंगे। जब आपका बैलेंस बन जाए तो हाथों को भी धीरे से स्ट्रेट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीमी धीमी गति से प्रश्वास करेंगे। चलिए अब लेग चेंज करेंगे, सेम राइट लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, अपने स्पाइन को बेंड करेंगे फॉरवर्ड 90 डिग्री। इनहेल करते हुए लेग लेग को अप करेंगे। जब तक हमारा बैलेंस ना बने तब तक हमने अपने हाथों को स्ट्रेट नहीं करना है। जब बैलेंस बन जाए तो धीरे से हाथों को स्ट्रेट करेंगे सामने। 1 2, कोशिश कीजिए पीछे आपके नी स्ट्रेट हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है आपकी ब्रीथिंग के थ्रू, आपकी दृष्टि के थ्रू, और इसी से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी है, वो साफ होगी।
तो अभी आप लोगों का जैसे दृष्टि इधर उधर जा रही है, तो आपको कंट्रोल करना है, तभी आपका मन भी शांत रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड टाइम करेंगे। राइट लेग को पीछे लेके जाइए, बैन होंगे फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए राइट लेग को अब उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे अपना, बैलेंस बनते ही साथ हाथों को सीधे से फॉरवर्ड लेके जाएंगे। चलिए सभी एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, एक लंबी गहरी सांस लें और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। मन एकदम शांत, स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। चलिए लेफ्ट लेग को हल्के से पीछे लेके जाएंगे, बैन होंगे फॉरवर्ड 90 डिग्री, इनहेल करते हुए लेग को अप करेंगे, बैलेंस बनाएंगे अपना और धीरे धीरे अपने हाथों को स्ट्रेट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। रिलैक्स कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। तो जितने भी हमारे बैलेंसिंग आसनास होते हैं, इनका काम लगभग सभी का एक जैसा होता है। हमारे कंसंट्रेशन पावर। अंकित जी आप ऑडिबल नहीं है। ओके, एक मिनट सर, अब आ रही है आवाज? आ रही है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे ईगल पोज, गरुड़ आसना। ये भी एक बैलेंसिंग आसना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट लेग को थोड़ा सा आगे लेके आना है, बैंड करना है राइट लेग को। हेलो, हाँ जी, राइट लेग को आगे लेके आएंगे, हल्का सा बैंड करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेके आएंगे, हल्का सा रोल कर देंगे। जो रोल नहीं कर पा रहा, खाली ऐसे बैलेंस बनाएगा। इनहेल करते हुए जब बैलेंस बन जाए तो दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे और बैलेंस बनाएंगे। ओके, चलिए सभी एक साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेके आएंगे, राइट लेग को धीरे से उठाते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर रोल करेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे, हल्का सा नीचे की तरफ बैंड होंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे। तो जिनकी लेग की मसल्स काफी स्टिफ हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इसे लेग मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। चलिए लेफ्ट लेग, अब राइट लेग को आगे लेके आएंगे, बैंड करेंगे हल्का सा, लेफ्ट लेग को राइट लेग पे रोल करेंगे और नमस्ते मुद्रा में, दृष्टि सामने। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लीजिए और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। जिनको क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, जिनकी नसें चढ़ जाती है पैरों की, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। तो इसको एक और बार करेंगे, इस बार इसकी होल्डिंग बढ़ाएंगे हम लोग। तो अगेन राइट लेग को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट लेग को रोल करेंगे राइट लेग पे, धीरे से हल्का सा नी बैंड करेंगे, जिस नी पे आपने बैलेंस बनाया है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आए, धीरे से रिलैक्स। जिनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है,
तो हल्का सा वॉल से सपोर्ट ऐसे करके वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, तब अपना बैलेंस बना सकते हैं हल्के हल्के। जब आपको लगे कि आपका बैलेंस बन रहा है तो आप वॉल से हाथ को हटा दीजिए। चलिए लेग चेंज करेंगे, बैंड कीजिए फॉरवर्ड और रोल करेंगे। नमस्ते मुद्रा में आएंगे, होल्ड 1 2। आप लोग कैमरे की तरफ ना देख के वॉल पे सामने देखिए, एक पॉइंट में देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए, पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। मन एकदम शांत स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। चलिए लास्ट करेंगे हम बैलेंसिंग आसना। तो ये थोड़ा सा हाथों पे स्ट्रेंथ चाहिए इसमें हल्का सा, पर ये है कि इसका भी आपको बेनिफिट सेम वैसे ही मिलेगा। ये हो गया आपका क्रो पोज। तो हमने दोनों हाथों को बैंड करके आगे रखना है, बैलेंस बनाना है हमने धीरे से। हमारी जो दृष्टि होगी दोनों हाथों के बीच में होगी। इनहेल करते हुए धीरे से हमने बॉडी लिफ्ट कर देनी अप, धीरे धीरे। क्रो पोज, जो स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं बना पा रहा है तो उन्होंने कैसे करना है, हल्का सा एल्बो को बैंड करते हुए नीज को हम अपने बाहर निकालेंगे एल्बो से, सेम ऐसे साइड की तरफ धीरे धीरे। पहले राइट लेग अप करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को अप करेंगे। चलिए एक बार सभी ट्राई करेंगे, कोशिश कीजिए। हाँ जी, बैंड कीजिए अपने एल्बोज को, अपने नीज को एल्बो के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स, पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। मन एकदम शांत स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। चलिए अब हम यहाँ से करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो सभी अपनी मैट पे बैठ जाएंगे धीरे से। कोशिश कीजिए एक पिलो आपके पास हो तो पिलो लेके आ जाइए सभी, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आप बैठ सके। हल्का सा आपके हिप्स ऊपर रहे और नी नीचे। तो ये हमारा जो सिटिंग पोस्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम अपने हिप्स के नीचे पिलो बोल्स्टर को रखते हैं तो हमारी स्पाइन क्या होती है, नेचुरल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाती है, अपने नेचुरल कर्व में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम डीप इनहेल करते हैं तो हमारा डीप इनहेल लास्ट एंड से लेकर हमारे थ्रोट तक होता है, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। और हम नॉर्मल स्टेज में जब करते हैं तो हमारी स्पाइन में कर्व आ जाता है, तो नहीं, डीप इनहेल नहीं हो पाता है। तो हमने जब भी हम प्राणायाम, मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें तो कोशिश कीजिए कि आपके हिप्स के नीचे, आपके हिप्स एलिवेट रहें, नी आपके डाउन रहे। आप जैसे बहुत से होते हैं उनकी पोजीशन ऐसे हो जाती है जब वो प्राणायाम करते हैं, तो नी अप रहते हैं, हिप्स डाउन रहते हैं, स्पाइन कर्व रहती है। तो हमने कोशिश करना है कि हिप्स के नीचे हम अपने पिलोज बोल्स्टर लगाएं और हिप हिप एलिवेट रहे ऊपर की तरफ। चलिए, तो प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हठ योग प्रदीपिका एक टेक्स्ट बुक है योगा की, तो इसमें एक बताया गया है, एक श्लोक है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब जब हमारा जो सांसें होती है तो हमारे सांसों के साथ ही हमारा माइंड चलता रहता है। हमने अगर अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया तो हमारा माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हमने प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू अपनी जो ब्रीथिंग है उसे कंट्रोल करना होता है
और हमारा जैसे ही हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल हो जाएगी, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है? तो जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं सभी, तो आप लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपनी ब्रीथिंग में कंट्रोल होना चाहिए। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमें गुस्सा आता है, तो हमारी ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो जाती है और उस टाइम पे हम अपने डिसीज़न पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ब्रीथिंग भी नॉर्मल रहेगी और आपके डिसीज़न जो होंगे, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है? तो चलिए सभी आज का जो अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का, सभी बैठ जाएँगे। क्लोज़ योर आइज़, erect your spine, it's in its natural curve. Take a deep inhale and exhale. Relax your face muscles, relax your shoulders, relax your whole body. Keep a smile in your face. लंबी गहरी सांस लें और धीमी धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। मन एकदम शांत, स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। इनहेल करते हुए अपने नेवल को बाहर की तरफ लाएंगे और एक्सहेल करते हुए अपने नेवल को अंदर की तरफ लेके आएंगे। ये आपकी बेली ब्रीथिंग है। इसी को हम डीप इनहेल और एक्सहेल में कन्वर्ट करेंगे धीरे धीरे। इनहेल फिर धीरे से पेट को फुलाएंगे और एक्सहेल करते हुए पूरे पेट को अंदर की तरफ लेके आएंगे। नॉर्मली हम लोग उल्टा करते हैं, इनहेल पर हम लोगों को जो अभ्यास करना होता है, इनहेल करते हुए अपने पेट को फुलाना है और एक्सहेल करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ लेके आना है। तो सभी एक साथ 3 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब जो हम अभ्यास करेंगे, मैं इनहेल बोलूंगा और 5 तक काउंट करूंगा, तो आपने 5 काउंट तक इनहेल करते रहना है और मैं 10 काउंट करूंगा, आपने 10 नहीं सॉरी, दोबारा मैं 5 काउंट करूंगा, तो आपने 5 काउंट तक एक्सहेल करते रहना है। तो आपका एक्सहेलेशन में आपका कंट्रोल होना चाहिए। इनहेल तो नॉर्मली सभी कंट्रोल कर लेते हैं, पर हमें मेन करना है कंट्रोल एक्सहेलेशन में। ठीक है? तो चलिए सभी एक साथ इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, अगेन inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग, सभी एक साथ नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, आंखें बंद ही रहें। अब जब तक मैं ना बोलूं, कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। कोशिश कीजिए कि आंखें ना खुले, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। अब मैं इनहेल 5 तक करूंगा काउंट और एक्सहेल 10 तक काउंट करूंगा, तो आपने एक्सहेलेशन में कंट्रोल करना है। सभी एक साथ इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 10 तक अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो कोशिश कीजिए कि 4 तक इनहेल करे, तो 8 तक एक्सहेल करे। अगर वो 8 तक भी एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, तो 3 तक इनहेल करे और 6 तक एक्सहेल करे। चलिए सभी एक साथ इनहेल 1 2 3
4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Relax. Deep inhale and exhale. Normal breathing. रिलैक्स करेंगे बॉडी को, आंखें बंद ही रखें। शरीर में होने वाले सेंसेशन को महसूस कीजिए, सांसों में होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए, आंखें बंद ही रहें। सभी एक साथ इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Deep inhale and exhale. Inhale और exhale. चलिए लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नॉर्मल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जब खुद इनहेल और एक्सहेल करें तो उससे निकलने वाला साउंड आपको खुद नहीं सुनाई देना चाहिए। इतनी सॉफ्ट ब्रीथिंग होनी चाहिए आपकी। ब्रीथिंग डीप, साउंडलेस होनी चाहिए। चलिए अब हम करेंगे अभ्यास। आज का दूसरा अभ्यास जो होगा हमारा ब्रीथिंग का, वो होगा नाड़ी शोधन। तो इसमें हमने अपने सेम वही राइट, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करना होता है इनहेल और एक्सहेल के द्वारा। तो सबसे पहले हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर को बेंड करते हुए थंब के एंड पे टच करेंगे। विष्णु मुद्रा। थंब के एंड पे फर्स्ट 2 फिंगर को थंब के एंड पे टच करेंगे, विष्णु मुद्रा। ठीक है। तो थंब से हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। ठीक है। तो सभी एक साथ राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे थंब से। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Last time. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। सेम हैंड से रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5. एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Last one. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से हाथ को नीचे करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद। दोनों नोस्ट्रल से एक साथ इनहेल करेंगे और दोनों नोस्ट्रल से एक साथ एक्सहेल करेंगे। चलिए सभी एक साथ। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1,
2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Last one. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स, आंखें बंद, मन एकदम शांत, स्थिर। सांसों में होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए अपने चेस्ट पे, अपने हेड पे होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस अभ्यास के दौरान आप शरीर से हिले नहीं, आप एक जगह पे रहें। नॉर्मल डीप इनहेल और एक्सहेल, मन एकदम शांत, स्थिर। थोड़ी देर आंखों को बंद ही रखें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। मैं 5 से लेकर 1 तक काउंट करूंगा। आपने हर एक नंबर को अपने मन में 3 बार विजुअलाइज करना है मेरी काउंटिंग के साथ। सभी एक साथ इनहेल नंबर 5 3 टाइम्स विजुअलाइज कीजिए। 1, 2, 3। इनहेल अगेन नंबर 4, 1, 2, 3। Inhale number 3, 1, 2, 3, 4. Inhale number 2, 1, 2, 3. Last inhale number 1, 1, 2, 3. Relax. Normal breathing. आंखें बंद। सारा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित कीजिए। मन एकदम शांत, स्थिर। इनहेल करते हुए अपने नेवल को आगे की तरफ लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए अपने नेवल को अंदर की तरफ ले जाइए। अब जो हम अभ्यास करेंगे वो अभ्यास करेंगे हम शीतली प्राणायाम का। तो जो शीतली प्राणायाम है हमारे शरीर में कूलेंट का काम करती है, हमारे शरीर को कूल करने का काम करती है। तो इसे हमने कैसे करना है, एक बार आप लोग सभी मुझे देख लीजिए। अपनी टंग को बाहर निकालना है और उसे रोल कर देना है ऐसे, और माउथ से इनहेल करना है। माउथ से इनहेल करना है, थोड़ी देर हल्का होल्ड करेंगे सांसों को अंदर ही, और फिर माउथ को बंद करते हुए नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। जो अपनी टंग को बाहर निकाल के रोल नहीं कर पा रहा है तो वो करेगा इसकी जगह पे काकी मुद्रा। हमने अपने लिप्स को, दोनों लिप्स को टच करना है और हल्का सा आगे से खोल के रखना है, हल्का सा खोल के रखना है और माउथ से इनहेल करना है। जो हमारी ठंडी हवा है वो बिल्कुल अंदर तक जानी चाहिए, धीरे धीरे एक्सहेल। तो ये हमारे जो माइंड है उसे शांत करता है, पूरी बॉडी को ठंडा करता है, माइंड को शांत करता है। तो सभी एक साथ करेंगे। अपनी टंग को बाहर निकालिए, रोल करेंगे, माउथ से इनहेल करेंगे 5 काउंट तक। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5। एक और बार टंग को बाहर निकालिए, रोल कीजिए और इनहेल 1, 2, 3, 4, 5। माउथ को क्लोज कीजिए, नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। एक और बार लास्ट टाइम। इनहेल, टंग को बाहर निकालिए, रोल कीजिए। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6। माउथ को बंद कीजिए और नोस्ट्रल से एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 रिलैक्स, आंखें बंद, मन एकदम शांत, स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। जो आपने अभी अभ्यास किया शीतली प्राणायाम का, उसके द्वारा आपके शरीर के भीतर जो ठंडी-ठंडी हवा गई है, उसे महसूस कीजिए। उसके द्वारा होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए। आपका मन शांत हो रहा है, महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीमी-धीमी गति से सांस छोड़ेंगे। सभी एक साथ अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तो सबसे बेनिफिट का जो ये है कि जो हम लोगों को टेंशन रहती है, नींद नहीं आती है, तो मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो इसकी 2 वेरिएशन है, तो हम पहले अभी फर्स्ट वेरिएशन करेंगे, हाथों को नॉर्मल अपने नीज़ के ऊपर रखेंगे, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और थंब को आपस में हल्का-सा टच करेंगे और अपनी नीज़ के ऊपर रखेंगे, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। अब हमने इन्हेल करना है नोस्ट्रल से, थोड़ी देर सांसों को होल्ड करेंगे और एक्सहेल करते हुए भौंरे की आवाज़ निकालनी है, मकार ध्वनि। एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी है अपने माइंड में, अपने हेड में एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी है। तो सभी एक साथ करेंगे, इनहेल, होल्ड करेंगे थोड़ी देर ब्रेथ को और एक्सहेल करते मकार ध्वनि। आंखें बंद, मन एकदम शांत, स्थिर। सभी एक साथ इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड कीजिए थोड़ी देर ब्रेथ को। एक्सहेल, मकार ध्वनि, 1 2 3 4 5। Inhale, 1 2 3 4 5। Exhale, मकार ध्वनि, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आंखें बंद, मन में होने वाले वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। ये जो अभ्यास है, आप रात को सोते वक्त भी कर सकते हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप इसका अभ्यास सोने से पहले भी कर सकते हो और मॉर्निंग में करोगे तो इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। चलिए, अब इसके हम सेकंड वेरिएशन करेंगे। तो सेकंड वेरिएशन में हमने क्या करना है, अपने हाथों का यूज़ करना है। इन्हेल करते हुए देखिए, सभी एक बार मुझे देख लीजिए। इन्हेल करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास लेके आएँगे। फर्स्ट फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर होगी, सेकंड और मिडिल फिंगर आपकी आईज़ के ऊपर होगी। फोर्थ फिंगर आपके नोस्ट्रल के पास होगी और जो थंब है, थंब से आपने अपने कान का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हल्का-सा प्रेस करके बंद करना है। अंगूठे को कान के अंदर नहीं रखना, ऊपर से हल्का-सा प्रेस करना है। सेम इन्हेल करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और एक्सहेल करते हुए अगेन वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, मकार ध्वनि। तो ये इसकी सेकंड और फाइनल पोजीशन होती है भ्रामरी प्राणायाम की। चलिए, सभी एक साथ करेंगे। इन्हेल करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास लेके आइए। फर्स्ट फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, सेकंड और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अपनी आईज पे रखेंगे। फोर्थ स्मॉल फिंगर को अपने नोस्ट्रल के पास। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर। एक्सहेल, मकार ध्वनि, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथों को वहीं रहने दीजिए, हाथों को आंखों पे ही रहने दीजिए। इनहेल अगेन, 1 2 3 4 5। होल्ड, एक्सहेल, 1 2 3 4 5। धीरे-धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग, एक बार नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, हाथों को सेम है।
हाथों को कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट रहें, आपके आर्म्स स्ट्रेट रहिए, एक्टिव मोड में रहें आप लोग, आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे एकदम। चलिए, लास्ट टाइम, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड योर ब्रेथ and exhale 10 count, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद, मन एकदम शांत स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अब हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, लास्ट प्रेयर होने तक अपनी आंखें बंद ही रखें। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे सभी, आंखें बंद, मन एकदम शांत स्थिर। डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में अपनी नीज के ऊपर लेके आएंगे, ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, नीज के ऊपर। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। रिलैक्स योर फेस मसल्स, रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर आर्म्स, relax your thighs, relax your foot. Take a deep inhale and exhale. इनहेल करते हुए धीरे धीरे आपने अपनी सांसों को महसूस करना है, आपकी सांस आपके नेवल से होते हुए धीरे धीरे ऊपर आपके थ्रॉट से होते होते धीरे धीरे आपके फोरहेड तक आ रही है। महसूस कीजिए, मन में विजुअलाइज कीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आपके फोरहेड से नीचे नीचे नेवल की तरफ जा रही है। 3 टाइम्स सभी एक साथ करेंगे। इनहेल, धीरे धीरे अपने ब्रेथ को विजुअलाइज कीजिए नेवल से ऊपर की तरफ, एंड एक्सहेल, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा, मन एकदम शांत स्थिर। अगेन एक और बार, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस मन एकदम शांत स्थिर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। धीरे से अपना सारा ध्यान अपने हार्ट पे लेके जाएंगे। मन में विजुअलाइज करेंगे कि आपके हार्ट में एक लाइट है, डिवाइन लाइट। महसूस कीजिए उस लाइट को। उस लाइट से एक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है जो आपके सारे शरीर में फैल रही है। महसूस कीजिए शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इनहेलेशन के साथ, और एक्सहेलेशन के साथ एक नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकल। महसूस कीजिए अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को। महसूस कीजिए, सारा ध्यान आपका लाइफ पे होना चाहिए। धीरे से उस लाइट को हम अपने आज्ञा चक्र में फोरहेड पे लेते हुए आएंगे, मिडिल ऑफ आईब्रो। महसूस कीजिए इनहेल और एक्सहेल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को महसूस कीजिए कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने लेके आएंगे।
सभी एक साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इन्हेल, ओ, ओ, ओ। धीरे से वापस मन एकदम शांत, स्थिर। अब हम सभी एक साथ 3 बार द हीलिंग मंत्रा गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और मन में विजुअलाइज करेंगे जो हम सभी एक साथ गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। इसके द्वारा निकलने वाली ऊर्जा हमारे संपूर्ण समाज में जो भी लोग अस्वस्थ हैं उनको हील करे। इसी भाव के साथ हम सभी एक साथ गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से वापस मन एकदम शांत, फिर सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की तरफ झुकाएंगे। धन्यवाद करेंगे भगवान शिव का, सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, अपने माता पिता का, सभी योगियों का और अपने अंदर के योगी का धन्यवाद करते हुए धीरे से इनहेल करते अपने सर को ऊपर इसको बंद करो। दोनों हाथों की हथेली आपस में रब करें। उससे निकलने वाली ऊष्मा को धीरे से अपने मुखमंडल से लगाते हुए संपूर्ण शरीर से स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे एक बार पुनः आपस में रब करें। धीरे से दोनों हथेलियों को अपने नेत्रों पे लगाएं। थोड़ी देर हथेलियों को नेत्रों पर ही रहने दें। धीरे से उंगलियों को फैलाते हुए पलके झपकाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। नमस्ते, थैंक यू। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थी आज की। तो ये हमने इसी चीज के ऊपर, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर मेमोरी के ऊपर ये रखा गया था जो आज का सेशन। तो जो ये प्राणायाम वाला अभ्यास होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में, और कम से कम आप लोग जो प्राणायाम का अभ्यास है आधे घंटे से 1 घंटे इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है आधे घंटे भी बैठना, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाएंगे तो आधे घंटे तक। और इसकी और भी बहुत सारी ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजें होती हैं इसको बढ़ाने के लिए, तो आज हम इतना ही कर पाएंगे इस सेशन में। ठीक है, तो सभी आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल।